ओके, चलिए फिर चार का चौका की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला ट्रेड हम शिवांगी आपसे ही ले रहे हैं। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, और स्टॉक में काफ़ी एक अच्छा अनवाइंडिंग देखने को मिला है कॉल राइटर्स के तरफ से। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। जो 4650 के कॉल ऑप्शन है उसको हम ध्यान रख रहे हैं। करीबन इसको 108 के आसपास ले, 90 के स्टॉप लॉस और 145 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। ओके, हीरो मोटोकॉर्प ये हो गई शिवांगी की पिक। राजेश पालवे के पास चलते हैं अब। अच्छा, मीनवाइल एक बार आरती इंडस्ट्रीज लेकर आइए पहले जरा। और एफएनओ सुपरस्टार डिस्कस करें उससे पहले एक बार उसका मैं चार्ट देख रहा था इंटरडे में। आरती इंडस्ट्री आज हमारी स्पॉटलाइट में था ये स्टॉक, अब डे हाई पर 1.5% ऊपर। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो अनुज जी, जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड के, और जिस तरीके से अब हमने देखा है स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, फॉलोअप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। गेल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 212 215 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा फ्यूचर्स में वो होगा करीब 200 रुपए के आसपास। ओके, आपकी कॉल है गेल 204 पे, आज का एफएनओ सुपरस्टार। अब चलते हैं अमित जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विरेंद्र जी, मैं डीएलएफ के साथ ही जाना चाहूंगा। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है जिस हिसाब से स्टॉक की प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक पुल बैक ट्रेड भी है, और 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 926 का प्राइस है, लगभग 910 का स्टॉप लॉस रहेगा और 955 के टारगेट्स रहेंगे डीएलएफ पे। डीएलएफ 926 पे आपका बाय है। अब चलते हैं मिड कैप फंड के लिए अमरीश जी के पास। अमरीश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में आज? वीरू, आपने स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात किया है, दीपक नाइट्रेट, आरती, तो मेरा पिक भी सेम स्पेस से है, विनती ऑर्गेनिक्स। ये एक ग्लोबल लीडर है स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में। इनके दो की प्रोडक्ट्स हैं, एक एटीबीएस है जिसमें करीब 80% का मार्केट शेयर है इनका, और आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो आईबीबी बोलते हैं, इसमें करीब 70% का मार्केट शेयर है इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड। तो लास्ट 3 क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यूज है ये डिक्लाइन किए थे 15%, क्योंकि चैनल इन्वेंटरीज एक्सेस थे, डिमांड सबड्यूट था, और इसीलिए ये स्टॉक काफी करेक्ट किया है। आई थिंक इट्स मोर लेस मेड द बॉटम, और यहाँ से काफी स्ट्रांग रिकवरी एक्सपेक्टेड है, बिकॉज कंपनी मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि FY25 का जो ग्रोथ रहेगा करीब 25% का ग्रोथ रहेगा। तो कैपेसिटी भी एक्सपेंड हो रहा है, करीब 50% एक्सपेंड हो रहा है एटीबीएस में, जो ऑपरेशन होगा करीब दिसंबर 2024 से। तो मेरा यहाँ FY26 का ईपीएस का अनुमान है करीब 55 का, और इससे मेरा टारगेट बनता है 1925। ओके, विनती ऑर्गेनिक्स 1493 पे ट्रेड करता हुआ केमिकल बास्केट में आपका यहाँ पर ये कॉल है। 4 ट्रेड्स आ गए। शुरुआत की थी आज हमने 4 का चौका की शिवांगी जी से, और शिवांगी का सस्ता ऑप्शन वो था हीरो मोटोकॉर्प की कॉल। दरअसल ये ट्रेड आज सुबह सुबह प्रकाश सर का भी था और फर्स्ट ट्रेड था, और 145 के लक्ष्य के लिए अप्रैल की इसकी 4650 की कॉल आपको कंप्लीट करनी। टारगेट जोन 145, ट्रेडिंग जोन है 119 का। उसके बाद राजेश पालवे जी का ट्रेड आया था, और वो था गेल फ्यूचर्स 204 के, अगर आप देखें स्तर पे 212-215 के लक्ष्य के लिए। उसके बाद अमित जी के पास गए हम आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। उन्होंने पिक किया डीएलएफ एट 928, 955 का लक्ष्य, और अमरीश पलिका जी ने आज विनती ऑर्गेनिक्स पिक किया। इंडेक्स थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुई, बट फिर एक बार स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे रखिएगा एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। इट्स 48,715। जितना रिट्रेस हुआ वो फर्स्ट कैंडल में हुआ, उसके बाद रिकवरी आई मीन फोर्थ कैंडल से टिक बाय टिक चार्ट्स पे शुरू हो गई। एक बार मैं देखना चाहूंगा ये रिकवरी आ कहाँ से रही है, डिलीवर क्या कर रहा है। इट्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, जिसका ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, सारे प्राइवेट बैंक। अनुज अभी है नहीं, मैं टिप्पणी बाद में लूंगा इस पर, बट एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइएगा। आईसीआईसीआई बैंक 1094 पे। मानस, आपका टेक आईसीआईसीआई बैंक पर? वो होमवर्क चल रहा है, अभी तक क्लियरिटी वो 1100 के ऊपर वाली आई नहीं। आपका सेंस क्या कह रहा है? देखिए, व्यू पॉजिटिव है, और कल भी यहाँ पर ही मेंशन किया था कि स्टॉक ने 10 डे और 20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो जो पिछला हाई 1110 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। मेरा अभी भी समझना है कि अगर आपने कल ट्रेड नहीं लिया है और आप एक पोजिशन ट्रेडर हैं, तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े हैं,
1080 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप अभी आप करंट लेवल पे एक ट्रेड ले रहे हैं तो 1080 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और अब आपके टारगेट 1110 के नहीं, अब आपके टारगेट रहेंगे 1130 1135 के। तो एक अच्छे खासे मूव के लिए पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। आपके स्टॉप लॉसेस 1080 के नीचे होने चाहिए। और अनुज, डिसेंट रिट्रेसमेंट, कूलिंग ऑफ पूरी हुई, मतलब जो मेगा स्ट्रक्चर और मेगा जो ट्रेंड है वो परसिस्ट करता हुआ, ये जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है वही डिफाइन करता हुआ बाय एंड डिप्स वर्क। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, आज मार्केट ने आपको 2 स्विंग दे दिए हैं। पहले उस जोन में खुले जहाँ पर वो सेल ट्रेड, इंट्राडे की सेल ट्रेड वर्कआउट हुई, उसके बाद लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी आ गई। अब आप वापस उस जोन में जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मेरा शॉर्ट में एक अच्छी ट्रेड मिली, अब एक लॉन्ग में अच्छी ट्रेड मिली, 2 स्विंग मिल गई। अब मेरे ख्याल से इस मार्केट में और कोई ट्रेड नहीं है। अब ये इसी जोन में शायद इधर उधर घूमे। अब बड़ी ट्रेड आएगी, या तो आप 22,800 के ऊपर निकल जाए या आज का लो तोड़ दें। 2 में से अब एक जो चीज़ हो जाए उसके बाद एक बड़ी ट्रेड आएगी।